वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने जो अपना 30% सिलेबस में कटौती की है उसकी अगर बात करें तो हिंदी के पेपर में और उसके बाद इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा कटौती की गई है। उसके बाद जो बचता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें सिर्फ नाम मात्र की कटौती की गई है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के पेपर में क्या क्या कटौती की गई है एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है और हिंदी के पेपर में कितने परसेंटेज बोर्ड के द्वारा कटौती की गई इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे हिंदी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो क्लास 12 के छात्रों के लिए हमने एक सुपर बुक बनाया हुआ है। इसका प्राइस मात्र 300 रुपये है। अगर आप हमें इस वाले नंबर पर 8978302195 इस वाले नंबर पर 300 रुपये फोन पे, गूगल पे करते हो तो ये सुपर बुक हम आपको व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो 6 के 6 सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन का समावेश किया गया है। तो फ्रेंड हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी में देखिए एक तो गद्य होता है और एक पद्य होता है, तो इनमें से बहुत ज्यादा कटौती की गई है। तीसरी बात करें तो एक सहायक वाचन भी होता है। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एमपी बोर्ड के हिंदी के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी के पेपर में देखिए क्या क्या पूछा जाता है, गद्य पूछा जाता है, पद्य पूछा जाता है, सहायक वाचन पूछा जाता है, इसके बाद भाषा बोध भी रहता है, पत्र लेखन भी रहता है, निबंध लेखन भी रहता है। लेकिन जो कटौती की गई है वो सिर्फ इन 3 पॉइंट में की गई है। गद्य में कटौती की गई है, पद्य में कटौती की गई है और सहायक वाचन में कटौती की गई है। इसके बाद के भी जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे सेम है, उनमें कुछ भी कटौती नहीं की गई है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम पद्य की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। पद्य में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। कितने पार्ट हैं टोटल? 10 पार्ट हैं एमपी बोर्ड में क्लास 12 में। 10 पार्ट में से टोटल 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 27 नंबर के। तो पद्य में इन 10 चैप्टर्स में से 6 टॉपिक को हटा दिया गया है। कितने टॉपिक को हटाया गया है? 6 टॉपिक को, यानी 10 पार्ट में से 6 टॉपिक हटा दिए गए हैं। लगभग 6 पार्ट लगभग हटा ही दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि 10 पार्टों में से अगर 27 नंबर का पूछा जा रहा है तो यही 27 नंबर का अब सिर्फ 4 पार्टों में से पूछा जाएगा। तो पद्य में लगभग 10 नंबर से लेकर के 14 नंबर की कटौती आपको सिर्फ पद्य में ही देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बात करूंगा पद्य में क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले सबसे जो पहला टॉपिक है वो पद्य में हटाया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए मीरा के पद थे भक्ति काव्य के, जो मीराबाई के द्वारा लिखा गया था। मीरा के पद ये वाला पूरा हटा दिया गया है, मीरा के पद। अब आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हटाया गया है वो ये है भाई बहन। गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखित था भाई बहन। ये वाला पार्ट भी अब आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोविड-19 की वजह से बोर्ड परीक्षा 2021 में ये बदलाव किए गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर हटाया गया है, यहाँ पर मैंने पूरा टिक लगा लिया है। प्रकृति चित्रण का जो गीत है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है गीत। अब आपको इस वाले चैप्टर को भी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो गीत है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसके बाद जो हटाया गया है ये है बाल कृष्ण शर्मा के द्वारा रचित है अरे तुम हो काल के भी काल। क्या है पाठ का नाम? अरे तुम हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे तुम हो काल के भी काल। अब आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर हटाया गया है वो है विविधा वन में से हटाया गया है। विविधा वन में से बसंत गीत, इसको हटा दिया गया है बसंत गीत। विविधा वन में बसंत गीत को हटाया गया है। और अमृत का घूंट शक्ति के, क्या? अमृत का घूंट शक्ति के, ये भी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये गजानन माधव द्वारा रचित है, मुक्तबोध से लिया गया है। इसके बाद विविधा 2 की बात करें तो नदी के द्वीप, जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह द्वारा अज्ञेय द्वारा रचित है, इसको हटा दिया गया है नदी के द्वीप।
ये भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पद से बहुत ज्यादा मटेरियल हटाया गया है, तो इतने चैप्टर आपको पद से बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अब इतने चैप्टर ही आपके हट गए, टोटल 10 से लेकर 10 या आई थिंक 11 चैप्टर होंगे। इनमें ऐसे देखिए आपके पास 7 टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो कि पद में से 27 नंबर का पूछा जाता था। 27 नंबर में अब आपके पास सिर्फ 4 से 5 चैप्टर बचते हैं, तो पद आप आसानी से कवर कर सकते हो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। पद में अब आपको टेंशन नहीं होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं गद्य की। गद्य में बात करें तो गद्य से बोर्ड परीक्षा में 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 पार्ट हैं गद्य के। 10 पार्ट में से 3 पार्ट को बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। तो अब कितने पार्ट बचते हैं? टोटल 7 पार्ट बचते हैं। तो 7 पार्ट में से अब 23 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए 27 और 23 कितने होते हैं? 50 नंबर का। 50 नंबर कितने पार्टों में से पूछा है? 7 यहां से बचते हैं, 4 यहां से बचते हैं। लगभग 11 पार्ट पढ़ करके आप 50 नंबर आसानी से कवर कर सकते हो। हिंदी में टॉप करने का बेहतरीन मौका है आपके पास, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हिंदी के पेपर में रिड्यूस किया गया है। अब बात करें तो कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हटाए गए हैं, उनके बारे में एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूं, राम नारायण उपाध्याय के द्वारा रचित है। मैं क्यों लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा, मैं क्यों लिखता हूं। ये वाला चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राम नारायण उपाध्याय के द्वारा रचित है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 था खेल, इसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। ये भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित था रंगोली। ये 3 चैप्टर आपको गद्यांश में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक वचन की। तो फ्रेंड जो सहायक वचन है, इसमें से 10 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो तीसरे नंबर का था सहायक वचन, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहायक वचन में भी टोटल 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर में से यहाँ पर कितने चैप्टर हटा दिए गए हैं? 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें से 2 चैप्टर को बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 8 चैप्टर बचते हैं, जिनमें से आपको 10 नंबर लेकर के आने हैं। तो एक है नैनो टेक्नोलॉजी, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद एक चैप्टर और है जिसका नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा, तन हुए शहर के तुम थक न बैठो। सोम ठाकुर और जय कुमार जलज के द्वारा रचित है। ये वाले टॉपिक बोर्ड परीक्षा के द्वारा यहाँ पर हटा दिए गए हैं हिंदी के पेपर के लिए। अभी फ्रेंड अब बात करें निबंध, पत्र लेखन और भी बहुत कुछ बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है रस, छंद, अलंकार, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही पूछे जाएंगे। पत्र लेखन, निबंध लेखन, इनमें कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर था मुहावरे, लोकोक्तियां एंड वाक्य बोध, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ 3 चीजों में हुआ है, गद्य में, पद में, सहायक वचन में। इनके चैप्टर हटा दिए गए हैं। सहायक वचन से 2 चैप्टर हटे हैं, पद से 7 चैप्टर हटे हैं, गद्य से 3 चैप्टर हटे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कटौती आपको देखने को मिली है। कुल मिलाकर के बोल सकते हैं इसका जो पार्ट 1 है उसमें ही कटौती की गई है, और पार्ट 2 जो व्याकरण वाला है इसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई है। व्याकरण आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि व्याकरण है वो 12th क्लास के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आती है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको सभी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो physicshindy.com। इस वाली वेबसाइट पर सब कुछ हमने अपलोड कर दिया, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।